केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अब 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। वो सुनवाई होगी मनीष सिसोदिया द्वारा रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के मामले में। यानी कि आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। यहाँ पर जमानत की अर्जी मनीष सिसोदिया ने दाखिल की थी कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, यानी कि अंतरिम जमानत और या पूरी तरह से राहत की बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इस पर रिव्यू पिटीशन के तहत मनीष सिसोदिया ने दोबारा से याचिका दाखिल की और इस पर दोबारा से विचार विमर्श करने के लिए कहा। इसी बीच देखा जाए तो शराब नीति के तहत यहाँ पर घोटाले में पाए गए मनीष सिसोदिया को लेकर एक राहत की खबर इस तरीके से आती है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाती है। और उसके बाद आपको बता दें कि जो 11 दिसंबर को सुनवाई होगी उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। दरअसल संजय सिंह के मामले में और मनीष सिसोदिया के मामले में शराब घोटाले के तहत कई निजी कारोबारियों को भी इसमें शामिल पाया गया। ऐसे में दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया जाए तो वो एक सरकारी गवाह के रूप में लेकिन सरकारी गवाह के पहले यहाँ पर खुद वो शराब घोटाले में शामिल पाए गए थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की मदद की है। उन्होंने मुलाकात मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से की है और उसके बाद यहाँ पर और निजी कारोबारियों से मुलाकात उसने करवाई है और ये पैसा यहाँ पर गमन किया गया है, जिसमें दिनेश अरोड़ा जो आरोपी थे, जब जमानत मिल जाती है तो सरकारी गवाह बन जाते हैं। ऐसे में बिनॉय बाबू एक निजी कंपनी के मालिक, पैरानॉट की बात करें, ये एक कंपनी है। ऐसे में ये कहा गया कि इनको भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में ये आए थे और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहे थे शराब घोटाले मामले में। ऐसे में यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगे कि आप भी शराब घोटाले में शामिल पाए जाते हैं। यहाँ पर राहत नहीं मिलती है, अंतरिम जमानत नहीं मिलती है। कई बार याचिका दाखिल की जाती है लेकिन खारिज कर दी जाती है। और उसके बाद देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बिनॉय बाबू को यहाँ पर 13 महीने बाद रिहाई दे देते हैं और ये कहते हैं कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं किया जा सकता तब जब यहाँ पर सबूत ना हो। तो ऐसे में बिनॉय बाबू को राहत मिल जाती है, रिहाई हो जाती है, जिसके बाद रास्ते खुल जाते हैं मनीष सिसोदिया के, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। अब 11 दिसंबर को जो सुनवाई होती हुई नजर आएगी, क्या इस सुनवाई में वाकई माना जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई पक्की है? इन तमाम चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी के कई पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है कि मनीष सिसोदिया रिहा होने चाहिए। यहाँ पर कोर्ट को अब राहत देनी चाहिए। क्या कुछ यहाँ पर कहती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, देखिए जरा। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल
मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है। जो लोग सच पे चलते हैं उनका भगवान साथ देता है। वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी बेशक अपने नेताओं को बचाने के लिए कोशिश करती हुई नजर आए, लेकिन कोर्ट की बात करें तो कोर्ट खुद यहां पर ये कहते हुए नजर आते हैं। पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की बात करें तो लोकूर ये कहते हैं कि यहां पर ईडी, सीबीआई और तमाम ये सरकारी एजेंसियां अपने काम का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि अदालत अपने मौलिक अधिकारों को ना भूले, अपने मौलिक सिद्धांतों को ना भूले और इस सिद्धांतों को याद रखते हुए यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आए। यानी कि वो भी मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया जाता है, याचिका दाखिल की जाती है, चार्जशीट बनाया जाता है, लेकिन सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी लंबे समय के लिए जेल में बंद किया जाता है। मनीष सिसोदिया को लगभग 8 महीने से ऊपर हो जाएंगे तिहाड़ जेल में बंद हुए। अब अनिश्चित काल के लिए बिना सबूत के आधार पर कैद किए हुए रखना तो यहाँ पर सरासर गलत है, क्योंकि देखा जाए तो 338 करोड़ के लेन देन के मामले की जो बात कही गई है वो दिनेश अरोड़ा के जरिए ही की गई है। संजय सिंह के मामले में भी यहाँ पर दिनेश अरोड़ा के जरिए ही गवाह बनाए गए हैं। अब देखना होगा कि अब अगली सुनवाई में क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर बताएं। SPN9 न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।